नमस्कार मित्रों, मैं अमित आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। तो चलिए आज की अपनी प्रश्नोत्तरी की कक्षा में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि TGT की जो परीक्षा है उसका समय जो 15-16 मई था बढ़ा दिया गया है। वह परीक्षा जुलाई में होगी। तो अब तैयारी के लिए आपको एक बेहतर समय भी मिल गया है। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है। PGT की परीक्षा आपकी नियत समय पर होनी है जो कि जून में प्रस्तावित है, ठीक है। तो इन सब तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल धार देते रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम यानी कालक्रम क्या है? सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण, हेमचंद्र या हेमचंद, सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाण। तो हेमचंद पहले हैं तो ये नहीं होगा, ठीक। सरहपा पहले हैं, यहाँ पर हेमचंद सबसे बाद में आते हैं, तो यही होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। पुष्पदंत, सरहपा, हेमचंद, अद्दहमाण, ये भी नहीं होगा। सरहपा, हेमचंद, अद्दहमाण, पुष्पदंत, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले सरहपा हैं, फिर पुष्पदंत हैं, फिर अद्दहमाण हैं और फिर हेमचंद आते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है देखते हैं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो कौन उपलब्ध नहीं है? जाहिर सी बात है कि आदिकाल में हमें सिख साहित्य नहीं मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति दी गई है कि इश्क भरा है देख लें और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो पहली बात, ये पहेली किसकी है? तो किसकी है? अमीर खुसरो की, ठीक। क्या अभिप्राय है? तो सन्यासी होना या खंडहर या कुआं या प्रेमी का हृदय। तो यहाँ पर कुआं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? और कुमारपाल प्रतिरोध किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? प्राकृत प्रकाश है वररुचि की, पहले का दूसरा, ठीक है। उसके बाद श्रावकाचार सभी लोग जानते हैं किसकी है? देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमारपाल प्रतिरोध किसकी है? तो सोमप्रभ सूर्य की है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग ते सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, यानी ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ठीक। अगला, लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के रूढ़िवादिता को बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये हो सकता है। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा है, सब्रपा है, लुईपा है या कढ़ापा है? तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक यहाँ पर कौन होंगे? सरहपा होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना है? तो वो होगी आपकी कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो ये आत्मबोध रचना है वो किसकी है? गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न, बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
हरप्रसाद शास्त्री, इनको महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कौन? खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो? मूल वर्ण विषय वीर रस न हो। कुमार रासो में भी वीर रस है, पृथ्वीराज रासो में भी है, परमाल रासो में भी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूर्य, रेवंत गिरिराज का है, नरपतिनाल, शालिभद्र सूरि, आसगु। तो कौन सी किसकी रचना है? तो सबसे पहले नरपतिनाल किसकी है? बीसल देव रासो। ठीक है, नरपतिनाल की कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। तो यहाँ पर देखिए बी का तीसरा ये आ रहा है। विजय सेन सूर्य किसकी है? रेवंत गिरिराज की। तो विजय सेन सूर्य हो गया रेवंत गिरिराज। नरपतिनाल की बीसल देव रासो। शालिभद्र सूर्य की रचना कौन सी है? बताएं। भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसगु की रचना है चंदन बाला रास। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? किसकी है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट बना लेंगे। तो ये रचना है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन, क्या जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ठीक है, तो हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्तिलता। तो ये क्या है? 14वीं-15वीं शताब्दी के जो हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उनका जीवंत वर्णन किस रचना में हुआ है? किस रचना में हुआ है? तो ये कीर्तिलता में। अगला प्रश्न, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक शैली, आख्यान शैली, गेय है या प्रबंध? तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सा होगा? गेय। अगला प्रश्न है, फिर मिलान करना है। बीसल देव रासो नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, बरदाई नहीं चंद बरदाई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेंगे चंद बरदाई। ठीक है, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपति विजय। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखिएगा कौन सा सही है। श्रृंगार काव्य है, कौन है? बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है या जय मयंक जस चंद्रिका है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो है बीसल देव रासो होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? महापुराण है, जसहर चरियु है, अनय कुमार चरियु है, पौम चरियु नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम इनमें से कौन सी है? नेमिनाथ रास है, सुमतिगढ़ रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास है या जय मयंक जस चंद्रिका है? तो बताएं कौन सी है? अभी आगे हम लोगों ने मिलान भी किया था, तो ये हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? जिनदत्त सूर्य, शालिभद्र सूर्य, जिनधर्म सूर्य या धनपाल? कौन है? तो उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली रचनाएं हैं, इसलिए हमने इनको रखा हुआ है। इसमें बार बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगी। ठीक है, जिनदत्त सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि खूब पूछा जाता है? इसको इम्पॉर्टेंट लगाइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत या हेमचंद? किसको कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? किस कवि को? विद्यापति को, नरसिंह मेहता को, भवभूति को या रविदास को? तो यहाँ पर विद्यापति होंगे। विद्यापति को अभिनव शेखर, अभिनव जयदेव, खेलन कवि,
मैथिल कोकिल का कवि, इस तरीके से कई सारे नामों से लगभग 16 उपाधियां प्रदान की गई हैं विद्यापति को। ठीक है, तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? कीर्तिपताका, चर्यापद, उक्त व्यक्त प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उक्त व्यक्त प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम हम लोग कई बार अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो बताएं कौन है? दामोदर पंडित, रोड़ा कवि, कवि अशोक या मेरुतुंग? तो यहाँ पर मेरुतुंग सही हो जाएंगे। फिर क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बताएं कवियों का सही अनुक्रम क्या है? पुष्पदंत, अद्यमाण, स्वयंभू, हेमचंद। ठीक, या अद्यमाण, हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत। ठीक है, या स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्यमाण, हेमचंद। हेमचंद पहले आएंगे, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्यमाण। देखिए सबसे पहले इसमें स्वयंभू, तो ऑप्शन हमारा यही हो गया। ठीक है, 24 का सी। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, प्रकाश, बिंदु या सिद्धि? बताएं क्या कहा जाता है? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा छोटा हो गया है ये, आप लोग समझने का प्रयास करें। तो वही है प्रबंध चिंतामणि कौन है? बताएं। जैनाचार्य मेरुतुंग। देखिए खूब पूछी जा रही है रचना, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बनाइएगा। ठीक है, तो बताएं कौन सा होगा? प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग हो गए। ठीक है, अगला है रणमल छंद। रणमल छंद किसकी रचना है? रणमल छंद श्रीधर। तब दो मिल गए तो दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। फिर क्या है? जयचंद्र प्रकाश की रचना कौन सी है? तो भट्ट केदार की रचना है। और जय मयंक जसचंद्र का है, तो ये मधुकर कवि की है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो गया ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुष परीक्षा खूब पूछी जा रही है आजकल, रचना इंपॉर्टेंट लगाइए। किस कवि की है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या आचार्य देवसेन? तो ये किसकी है? विद्यापति की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? यानी कि अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर बूलर? तो कौन है जो अप्रामाणिक नहीं मानते हैं? बताएं। तो यहाँ पर कौन होंगे? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, डॉक्टर बूलर भी मानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फिर से मिलान करते हैं। राउरवेल कौन सी रचना है? कुमार रासो, चंदन बाला रास और योगचर्या। ठीक है, सबसे पहले राउरवेल कौन है? रोड़ा कवि को मिलाते हैं हम लोग, ये रोड़ा कवि की रचना है। कुमार रासो किसकी है? तो ये दलपत विजय की हो गई। ठीक है, चंदन बाला रास आसगू की हो गई। तो अब योगचर्या, तो योगचर्या किसकी है? कुकुरिपा की या डोम्बिपा की? बताइए। तो ये हो जाएगी योगचर्या डोम्बिपा की। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, सॉरी बी वाला सही होगा ना, योगचर्या डोम्बिपा, बी। हाँ, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। इसमें भी आपको कालक्रम बताना है। सरापा, सरहपा, तो इन दोनों में विचार ही करना है। फिर गोरखनाथ, हेमचंद, सोमप्रभ सूर्य, सोमप्रभ सूर्य, गोरखनाथ, हेमचंद, हेमचंद, सोमप्रभ सूर्य। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? खूब पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आल्हा खंड, वही आल्हा कब गाया जाता है या किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में?
तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न, रचनाओं को फिर सुमेलित करना है। खुमार रासो को हमने मिला दिया यहाँ दलपत विजय। परमाल रासो को हमने मिला दिया नरपत नाल। बीसल देव रासो को एक मिनट ठीक, परमाल रासो को हम मिलाएंगे जगनिक। बीसल देव रासो को हमने मिलाया नरपत नाल और पृथ्वीराज रासो को हमने मिलाया चंद बरदाई। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक, अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 13 लो जिए सियार। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अरु 13 लो जिए सियार है यहाँ पे सियार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं? खुमार रासो की हैं, हमीर रासो की हैं, पृथ्वीराज रासो की हैं या परमाल रासो की हैं? तो किसकी हैं ये रचनाएं? आप समझ रहे होंगे कि जो है आल्हा उदल की जो वीरता का वर्णन इसमें वही दिखाया जा रहा है। तो ये परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत। बताएं क्या सही होगा? प्रश्न देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या प्राकृत। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डिंगल। क्या होगा? डिंगल। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरहपाद, स्वयंभू। तो कौन है यहाँ पर? हेमचंद। ठीक है, शब्दानुशासन के हेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म संगत है? बीसल देव रासो नरपत नाल, खुमार रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद बरदाई, परमाल रासो दलपत विजय। तो कौन सा युग्म संगत है, यानी कि कौन सा सही है? तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपत नाल की। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण जो है किसका है? तो रासो साहित्य का। किसका है? रासो साहित्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार्ता दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दूगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने? तो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। बताइए कौन सा है? मैं देखिए, बताएं कौन सा सही होगा। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। ये क्रम सही है। अगली रचना है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? किस शताब्दी के कवि हैं? 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के या 11वीं शताब्दी के? तो पुष्पदंत किस शताब्दी के हैं? वो पुष्पदंत हैं 10वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। कालक्रम के प्रश्न आप बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। या राहुल वेल, कुवलय माला कथा, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, यहाँ पर वली कुतुब शाह होगा शायद, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां।
तो शबरस के रचनाकार कौन हैं? तो शबरस के रचनाकार होंगे मुल्ला वजही। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, रोड लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक, उद्योतन सूर्य, दामोदर शर्मा या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। बताएं कौन होगा? तो यहाँ पर कुवलय माला कथा के रचनाकार होंगे उद्योतन सूर्य। अगला प्रश्न है, अद्दहमाण की रचना, ठीक, अब अद्दहमाण या अब्दुल रहमान अद्दहमाण की रचना है, कौन सी है? प्राकृत तैंगलम, जयचंद, प्रकाश, संदेश रासक या प्राकृत तैंगलम। तो ये संदेश रासक। अगला है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ या गोपीचंद्र। तो कौन होंगे कौल ज्ञान निर्णय के? इंपॉर्टेंट है, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा गया? सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं आप लोग। क्या है? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको सही करेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? बताइए, छप्पयों का राजा किस ग्रंथ में कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो शिव सिंह सरोज में छप्पयों का राजा कहा है शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है। अगला प्रश्न, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? परंपरागत और इम्पोर्टेंट प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, ये हमारा सी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? अर्थात कौन नाथ पंथ का कवि नहीं है? जालंधरीपा, भरथरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, भरथरी, कड़ापा या चुड़करनाथ। क्या होगा यहाँ पर? तो कड़ापा। क्या नाथ पंथ में कड़ापा तो सिद्धों में आते हैं, ये नहीं होंगे। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न, काल क्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या विद्यापति? जाहिर सी बात है, तुलसीदास भक्ति काल में, सूरदास भक्ति काल में, बिहारी दास तो इधर रीति काल में, तो विद्यापति आदि काल में आते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका, चलिए विद्यापति को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आभार।